पहला चैनल ब्लॉक होने की सूरत में ये न्यू चैनल बनाया गया है, लिहाजा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपन को इसकी मेहनत का फल मिल सके और तुम लोगों को एक मजेदार सी स्टोरी। शुक्रिया। नावल सुन सैयद किस्त सफर 5 पार्ट 1 कलम अमरीन कैस। तुम दोनों पूरा हफ्ता कहाँ गायब रहे हो? हाशिम शाह ने मारा और माला को अरबीला के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही कमरे में भेजा था, जबकि आलम भी उस वक्त शर्जीना के कमरे में उसे सुला रहा था। सिगरेट जलाते हुए हाशिम शाह ने उन दोनों से पूछा तो वो दोनों अपनी शामत पर अनजान बनने की कोशिश करने लगे। काबिल और अरमान भी मजे से उनकी दरगत बनती देखने लगे थे। हमने कहाँ जाना है बड्डी, हम तो यहीं पर ही थे, जियाम शाह ने अपनी डार्क ब्लैक आंखों को टिमटिमाते हुए जवाब दिया तो हाशिम शाह बरू चक्का गया, जबकि अरमगान शाह खामोश रहकर अनजान बिन रहा था। तुम दोनों ने कसम खाई है कि मेरे हवेली से निकलते ही अपनी असल औकात पर आ जाना होता है। कितनी दफा मैंने तुम लोगों को उस बाइक रेसिंग से मना किया है और समझाने की कोशिश की है कि ये अमेरिका नहीं है। कोई बात दिमाग में घुसती भी है या नहीं? हाशिम शाह ने सिगरेट की राख गराते हुए उन दोनों की इज्जत अफजाई की तो वो दोनों कान खजाते हुए खामोशी से सुनने लगे। बड्डी यार क्यों परेशान हो रहे हैं? जितनी तेज और गंदी बाइक रेसिंग ये दोनों करते हैं ना, उनके इस आला शौक को पाकिस्तान की टूटी फूटी सड़कें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। देखिएगा किसी दिन ये दोनों किसी गड्ढे या गटर में गिरे पड़े होंगे और उनकी हसीन भूतियां भी पिचक जाएंगी। फिर ये बिल्कुल वैसे ही देखे जाएंगे जैसे कोई मिल गया मूवी में वो एलिन जो बेचारा जमीन पर रह जाता है। बिल्कुल सेम तो सेम वैसी शक्ल बन जाएगी। अरमान शाह ने हाशिम को चढ़ाते हुए उन दोनों के मुस्तकबिल का खाका खींचा तो काबिल शाह सर पीछे गिराते हुए कहकहा लगा गया। हाशिम शाह के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई और वो उन दोनों को शर्म दिलाती नजरों से देखने लगा। मिस्टर मान शाह, आपकी उसी जहरीली जबान की वजह से आपकी मनकुहा भी आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करती, लिहाजा अपनी इस जबान को काटकर किसी लेबोरेटरी में दे आए ताकि वहां के डॉक्टर इसका सारा जहर निकाल कर महफूज कर सकें। और आइंदा जो लोग खुदकुशी के लिए जहर खरीदने जाएं, तो जब उनको आपकी इस जहरीली जबान का जहर पेश किया जाए तो वो डर के मारे बेचारे खुदकुशी से तौबा करने लगी। अरमान शाह ही की तरह अरमगान शाह ने लंबा चौड़ा जवाब देते हुए बदला उतारा तो हाशिम शाह तासुफ से उनको देखने लगा, जबकि जियाम शाह और काबिल शाह मुस्कुराहट दबाते हुए इन्हें देख रहे थे। चच देखें, मुझे सुनाने कौन आया है, जिसकी डरावनी शक्ल देखकर इसकी अपनी मनकुहा चीखने लगती है। अरमान शाह ने अफसोस करते हुए अरमगान शाह को छेड़ा तो अरमगान शाह गुस्से से उसे घूरने लगा। हो गई बकवास या अभी कुछ बाकी है? हाशिम ने सिगरेट बुझाते हुए तंजिया अंदाज में इस्तिफसार किया तो जियाम शाह चहकते अंदाज में बोला, यार चाचो, आप शादी कब कर रहे हैं? कसम से अगर हमारे बाप दादा ने लेट पैदा होने वाली बेटियां नाप्लेन की होती तो मुझे ये सोच सोच कर ही होल उठते हैं कि ये हवेली रंधावाओं की हवेली के नाम से मशहूर हो जानी थी। जियाम शाह ने हमेशा का पूछा जाने वाला सवाल दोहराकर आखिर में झुरझुरी लेते हुए कहा तो सब उलझ गए थे। हवेली की तीनों लड़कियां सब लड़कों से छोटी थीं, उसी वजह से वो सब समझते थे कि उनके बाप दादा को आखिरी बच्चे पलई में जो बेटियां मिली हैं वो खुशकिस्मती से मिली हैं। चूंकि उनकी इकलौती फूफू मारा शाह की मां जमल आजम शाह भी 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, इस हिसाब से इन्हें लगता था कि उनके खानदान में लड़कियां बहुत कम पैदा होती हैं, और ये हकीकत भी थी। शाह खानदान की पिछली पीढ़ियों में तो लड़कियां पैदा ही नहीं हुई थीं। जमल शाह के बाद खानदान में पैदा होने वाली मारा शाह, शर्जीना शाह और माला शाह भी इकलौती थीं। उनके अनमोल होने की वजह से वो तीनों शाह खानदान को बहुत अजीज थीं। ये रंडावा किया बोल रहा है तो? अरमान शाह ने उलझाते हुए जियाम शाह के बोले गए लफ्ज का मतलब जानना चाहा था। ये साला हमें रंडुए कहना चाह रहा है जो तुम लोगों को समझ नहीं आई। काबिल शाह, जो जियाम के लफ्ज को समझ गया था, दांत पैसते हुए उन सबको उसके फैंसी लफ्ज का मतलब समझा गया, जिसे समझते ही हाशिम शाह के साथ बाकियों की भी आंखें बड़ी हो गईं, जबकि अरमगान शाह ने मुश्किल से अपना कहकहा दबाया। साला बेगैरत इंसान, हम तुझे कहां से रंडुए लग रहे हैं? हाशिम शाह तो बना शादी के खुद को रंडू कहने पर जलभन गया था। कमीने इंसान, जब हमें तो इतने गंदे लफ्ज से जोड़ ही रहा था तो इतना मुंह बिगाड़ कर स्टाइलिश अंदाज में रंडावा कहने की क्या जरूरत थी? सीधी तरह मुंह से फूट देता ना कि ये बकवास करने लगा हूं। अरमान शाह भी जले कटे अंदाज में इसके कंधे पर मुक्का जड़ गया। जियाम शाह के मुंह बिगाड़ कर कहने पर हद से ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगा।
तो ज़ियाम हंसते हुए जाकर आलम की जगह पर बैठ गया। यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमारे घर में कोई बड़ी समझदार खातून नहीं है ना। अगर बड्डी शादी कर लें तो हम सब ममता के साए तले छप जाएंगे ना। ज़ियाम शाह ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी बात और रंडुए का मतलब समझाना चाहा तो हाशिम शाह को मजीद गुस्सा चढ़ गया। दफा हो जा तो जहन्नमी इंसान, हमें कोई मतलब नहीं तेरे उस गंदे मतलब से, खुदा करे तो धूप में जलता रहे, बड़ा आया ममता का साया ढूंढने वाला। हाशिम शाह इस पर लानत भेजकर बुड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो पीछे का चाहते हुए भी वो चारों कहका लगा गए थे। हाशिम शाह को गोया सर पर आग लगती महसूस हो रही थी। साला मनहूस इंसान, शादी से पहले ही नजाकत से महरूम करने पर तला है, अभी तक तो मेरे वाली मेरे मिथे नहीं लगी और ये कमीना। अपने कमरे के बेड पर गिरते हुए हाशिम शाह गुस्से से बुड़बड़ाते हुए आंखें मौनत गया था। इसका अगला पार्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।